हमेशा की तरह आज भी मैं यही कहूंगा कि पी वाई क्या जरूर 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 करें। तो बच्चों का सवाल आता है कि सर जी हमें आता है लेकिन आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाते अच्छी तरह। पिछले 10 साल के पेपर कर लिए तो आंसर अटेम्प्ट करना भी सीख जाओ। एक क्वेश्चन किस प्रकार हर बार घुमा फिराकर हर बार वही आंसर वही होता है, लेकिन इस प्रकार घुमा देते हैं एक बच्चा चैप्टर को दोबारा रिवीजन करने के लिए आधा घंटा लोगे, 1 घंटा लोगे, वहीं पर मैं गारंटी देता हूँ 10 से 15 मिनट में बड़े से बड़े चैप्टर को 10 से 15 मिनट में अपने जो हैंडमेड खुद के नोट्स बनाना, दूसरे के नोट्स से ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में आपको एक दिन जरूर रिवीजन करनी। प्रूफ वह होता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा और उसमें से जितने नंबर का है उसका भी क्या, इससे बेहतर तरीका, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। बात है रूट्स ऑफ एजुकेशन आर बिटर बट द फ्रूट इज स्वीट। तो आइए दोस्तों आज हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। यह क्लास पूरे साल का प्लान बताएगी, फुल ईयर प्लान, फुल ईयर रोड मैप टू स्कोर हाईएस्ट मार्क्स इन 10th बोर्ड एग्जाम। ठीक है, तो मेरा नाम है रोनित बाल्यान और आज मैं बताने जा रहा हूं कि साइंस सब्जेक्ट में रोड मैप 10th क्लास बोर्ड क्लास 2024-2025 फुल ईयर प्लान है, क्या क्या करना है और कैसे कैसे करना है। सबसे पहले मैं बताऊंगा क्या क्या करना है, फिर मैं बताऊंगा कैसे कैसे करना है। तो हमारा एनसीईआरटी पहला पॉइंट सबसे शुरू से लेकर के आखिरी तक, स्टार्ट टू एंड, हमारा एक ही ब्रह्मास्त्र होगा, वह होगा सिर्फ एनसीईआरटी। हमारे पास सिर्फ यह एक सबसे ताकतवर ब्रह्मास्त्र है जो कि हमें हाईएस्ट स्कोर करवाएगा। ठीक है, इसके बाद आएगा पी वाई क्या। ठीक है, पी वाई क्या, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एज कंपेयर टू सैंपल पेपर। अगर पी वाई क्या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को या फिर सैंपल पेपर को मैं कंपेयर करूं तो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन होगा? एक चीज सिर्फ मैं रिकमेंड करूंगा पी वाई क्या को। हमेशा की तरह आज भी मैं यही कहूंगा कि पी वाई क्या जरूर 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 कर लेना, वो भी पिछले 10 साल के पेपर जरूर जरूर रट लेना, समझ लेना, याद कर लेना। लेकिन पेपर में जाने से पहले पिछले 10 साल के पेपर जरूर जरूर याद करके जाना। ठीक है, अगर मैं कंपैरिजन करूं पी वाई क्या और सैंपल पेपर तो सबसे पावरफुल होगा पी वाई क्या। यहां पर देखिए 10th क्लास जो कि आपकी बोर्ड क्लास है, इसकी सिर्फ एक ही की है 98% स्कोर करने की। बात ध्यान से सुनना, सिर्फ एक की है 98% स्कोर करने की। सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एनसीईआरटी को या तो ऑनलाइन लेक्चर्स के द्वारा अच्छी तरह समझ लेना, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर्स में पूरी एनसीईआरटी को पॉइंट टू पॉइंट कवर करवा दिया जाता है, या फिर अपनी एनसीईआरटी को लाइन टू लाइन रीड जरूर कर लेना। टॉपर्स क्या करते हैं, एक बुक रखते हैं एनसीईआरटी, उसे साल में 4 से 5 बार पढ़ते हैं, उसे 4 से 5 बार समझते हैं। लेकिन जो एवरेज होते हैं, जो एवरेज से भी नीचे होते हैं, वे क्या करते हैं, वे एनसीईआरटी की बजाय 3-4 किताब ले लेते हैं और उन किताबों को पढ़ने लग जाते हैं और पूरा साल चला जाता है, एक भी किताब पूरी नहीं कर पाते। बल्कि टॉपर एक ही किताब रखते हैं और उसी को 3-4 बार पढ़ते हैं। लेकिन हमारे जैसे कि मैं था 10th क्लास में, क्या करता, बहुत सारी किताब रख ली मैंने, लेकिन मेरे 10th बोर्ड एग्जाम ही आ गई, लेकिन मेरे वे आज तक कंप्लीट नहीं हुई। तो मैं आपको बता दूं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार पी वाई क्या जरूर कर लेना और एक ही बुक पे कंसंट्रेट रखना, एनसीईआरटी और पी वाई क्या पिछले 10 साल के पेपर। जो बात है सैंपल पेपर की, सैंपल पेपर करो या ना करो, लेकिन पी वाई क्या जरूर कर लेना। सैंपल पेपर कोई मायने नहीं रखता, जो सैंपल पेपर बनता है वह पी वाई क्या पिछले साल के पेपर में से बनता है। सैंपल पेपर में बताया जाएगा कि पेपर का किस प्रकार का फॉर्मेट है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन डी, कितने सारे सेक्शन है, हर एक सेक्शन कितने नंबर का है, उस सेक्शन में जो नंबर है, जैसे कि 20 नंबर का सेक्शन है, उसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने कितने नंबर के आएंगे, ये फॉर्मेट बता देगा, इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता देगा। लेकिन पी वाई क्या वो आपसे बताएंगे कि हर चैप्टर में से इंपोर्टेंट कौन कौन से टॉपिक है। अगर जैसे कि आप एक
एक साल का पेपर याद किया, दूसरे साल का पेपर किया, तीसरे साल का, आप देखोगे कि एक क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। आपको पता तो चल ही जाएगा कि ये कौन से चैप्टर का है। तो एक तो आपको यह पता चलेगा कौन कौन से इंपोर्टेंट टॉपिक है, कौन से टॉपिक पे हमें ज्यादा ध्यान देना है, कौन से टॉपिक से इस चैप्टर में से कितने नंबर का आ सकता है और कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि हर साल वह रिपीट होगा। आपको टॉपिक के बारे में पता चल जाएगा, आपको क्वेश्चंस के बारे में पता चल जाएगा, आपको यह भी पता चल जाएगा कि आंसर किस प्रकार अटेम्प्ट करनी है। बहुत बच्चों का सवाल आता है कि सर जी हमें आता है लेकिन आंसर अटेम्प्ट नहीं कर पाते अच्छी तरह। पिछले 10 साल के पेपर कर लिए तो आंसर अटेम्प्ट करना भी सीख जाओगे। एक क्वेश्चन किस प्रकार हर बार घुमा फिराकर हर बार वही आंसर वही होता है, लेकिन इस प्रकार घुमा देते हैं कि बच्चा क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाता। इस चीज के बारे में भी आपको पीवाईक्यू से पता चल जाएगा। लेकिन सैंपल पेपर से आपको मेरे अनुसार ज्यादा हेल्प नहीं मिलेगी। यहां पर आपको 10% हेल्प मिलेगी, तो पीवाईक्यू में आपको 90% हेल्प मिलेगी। आपको एक्सपीरियंस भी होगा। मैंने खुद 10 से 12 साल के पेपर एनालाइज कर रखे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा, वहां पर जाकर के आप मुझसे कभी भी इंपोर्टेंट टॉपिक, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है कभी भी पूछ सकते हैं। 24 घंटे 7 दिन आपके लिए हमेशा तैयार रहता हूं। किसी भी समय आपको डाउट आ जाए, किसी भी टॉपिक में, किसी भी पॉइंट में, किसी भी चैप्टर में, यानी किसी भी एजुकेशन पॉलिसी की रिगार्डिंग अगर आपको डाउट आ गया तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में जाके आप मैसेज कर देना, या फिर वहां से आप जाके मुझसे पर्सनल चैट भी कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में। एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी को समझने के दौरान साथ साथ आपको एक काम जरूर कर लेना, एक काम जरूर कर लेना। एनसीईआरटी के साथ साथ एक काम जरूर कर लेना, नोट्स। जो टॉपिक आपने समझा है वह आप, जैसे कि टॉपिक कंप्लीट हो गया, 2 टॉपिक है, 1 2, जैसे कि आपने सबसे पहले वाला टॉपिक समझा है, तो इसमें आप क्या करोगे, यह टॉपिक क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, आपने समझ लिया। अब आपको सोचना है कि इस टॉपिक में क्या बता रखा है, इस टॉपिक में क्या बता रखा है। अगर आपको इसका आंसर मिल गया तो बहुत अच्छी बात है। क्यों बता रखा है, प्रोसेस क्या है, क्यों बता रखा है, यानी सॉरी क्यों बता रखा, यह छोड़ दे, यह छोड़ दे। हाँ, क्या बता रखा है, क्या मुझे अब किसी भी प्रकार का इस टॉपिक के अंदर से क्वेश्चन आ जाए, क्या मैं वह अटेम्प्ट कर सकता हूं। अगर आप हाँ भर देते हो तो आप फिर अगले टॉपिक पे चलो, फिर से इस पूरे टॉपिक को समझो ऑनलाइन लेक्चर से या रीडिंग करके। फिर यहां पर देखिए इसमें क्या बता रखा है, इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन आ गया तो क्या मैं अटेम्प्ट कर दूं। बात समझ में, बात समझ में। अगर हाँ जवाब आया तो फिर से अगले टॉपिक पे चलो। क्या क्वेश्चन, पहली बात क्या, दूसरा क्वेश्चन, क्या और क्वेश्चन का आंसर मिल गया दोनों पॉइंट का, तो आपको क्या करना है, फिर इन्हीं बात को अपने नोट्स में लिख लेना। लिखना क्या है, इस टॉपिक में क्या बताया गया है, इस टॉपिक में क्या बताया गया है और इस टॉपिक में क्या बताया गया है। इससे क्या फायदा होगा, जब आपके एग्जाम्स आएंगे ना, जहां पर आप एक चैप्टर को दोबारा रिवीजन करने के लिए आधा घंटा लोगे, 1 घंटा लोगे, वहीं पर मैं गारंटी देता हूं 10 से 15 मिनट में बड़े से बड़े चैप्टर को 10 से 15 मिनट में अपने जो हैंडमेड खुद के नोट्स बनाना, दूसरे के नोट्स से मत लेना। खुद के हैंडमेड नोट्स बनाना, अपने हाथ से जो नोट्स बनाओगे, मैं गारंटी देता हूं 10 से 15 मिनट में आपके पूरे चैप्टर की रिवीजन हो जाएगी। ठीक है, बात समझ में आई। रिवीजन हो जाएगी बहुत ही जल्दी। अब बात करते हैं रिवीजन क्या क्या करें, एक बार में प्रैक्टिस करें, एनसीईआरटी समझे, नोट्स बनाए। देखो, सबसे पहला हमारा काम होगा एनसीईआरटी समझना। एनसीईआरटी के जितने चैप्टर का पहला टॉपिक है उस पूरा टॉपिक समझ लिया, फिर अपना उसका नोट्स लिख लो, फिर अगले टॉपिक पे चलो। 10 दिन में, ज्यादा से ज्यादा 10 दिन में आपको एक दिन जरूर रिवीजन करनी है। फिर से अगले 10 दिन में, यानी एक महीने में 3 बार जरूर एक महीने में जरूर 3 बार रिवीजन करनी है। जो चैप्टर आपने कवर किए हैं, बात समझ में, शुरू से लेकर के एंड तक जो आपने अब तक सीखा है,
10 दिन में एक बार उसकी रिवीजन जरूर कर लेनी है, संडे के दिन या सैटरडे के दिन, किसी भी समय आपको वो मौका मिल जाए, आपको रिवीजन जरूर करनी है। बात समझ में? ठीक है। नोट्स, एनसीईआरटी नोट्स, अब देखना यहाँ पर पीवाई के और सैंपल पेपर में से 10% फायदा मिलेगा, सैंपल पेपर से 90% फायदा मिलेगा पीवाई के से। इससे आपको सिर्फ फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट के बारे में पता चल जाएगा, लेकिन फॉर्मेट भी छोड़ो, मैं फॉर्मेट की वीडियो बना दूंगा सेपरेट जब आपका एग्जाम आएंगे। लेकिन ठीक उसी प्रकार दूसरी ओर आता है ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट क्या होता है कि जैसे कि आपका साइंस का फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। जो फर्स्ट चैप्टर है कितने नंबर का आएगा, जैसे कि आप एग्जाम जब पास आते हैं ना, जब पता चलता है इसके बारे में, ठीक है, ब्लूप्रिंट क्या है। चैप्टर 1 कितने नंबर का आएगा, तो जैसे कि बोल रखा 5 नंबर का आएगा। चैप्टर 2 6 नंबर का आएगा। अब यहाँ पर देखिए, पहला चैप्टर है वह 5 नंबर का आएगा, दूसरा चैप्टर है वह 6 नंबर का आएगा। लेकिन जो 5 नंबर का है उसके अंदर से भी क्या आएगा, उसके अंदर से आएगा 2 नंबर के तो एमसीक्यू आएंगे। अब कितने नंबर रह गए भाई, 5 में से 2 गए, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है। जैसे कि अगला है चैप्टर 2, यहां पर आएगा 4 नंबर के एमसीक्यू आएंगे। सिर्फ मैं एग्जांपल बता रहा हूं, सिर्फ एग्जांपल, ठीक है। अब कितने रह गए, 2 नंबर का एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। कुछ इस प्रकार आपका ब्लूप्रिंट कहलाता है। बात समझ में आई कि ब्लूप्रिंट क्या होता है। ब्लूप्रिंट वह होता है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा और उसमें से जितने नंबर का है उसका भी क्या आएगा, इसे हम ब्लूप्रिंट कहते हैं। यह आपका सबसे आसान और बहुत बढ़िया उदाहरण से आपको समझा दिया गया है ब्लूप्रिंट क्या है। अब आपका पूरा वो हो चुका है, एनसीईआरटी आपने समझ ली, नोट्स आपने बना लिए, रिवीजन आप रेगुलर कर रहे हैं, सैंपल पेपर आप छोड़ ही दो, पीवाई क्यू पिछले 10 साल की पेपर तैयारी शुरू से ही शुरू कर लेना, ठीक है, याद कर लेना। फिर क्या करना है आपको, पीवाई क्यू एनसीईआरटी कंप्लीट, नोट्स रिवीजन आपने कर ही रखे हैं। जब रिवीजन भी होने लग रही है फिर अपने पीवाई क्यू शुरू कर दें। पीवाई क्यू शुरू कर दे, ब्लूप्रिंट के बारे में एग्जाम के समय पे बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा। फिर क्या करना है, लास्ट स्टेप, कौन सा स्टेप, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको फायदा होगा। देखिए यहां पर बात रह गई प्रैक्टिस की, जो प्रैक्टिस है ना आपकी साथ ही साथ यहीं पर ही हो जाएगी, प्रैक्टिस पीवाई क्यू के साथ ही हो जाएगी। एक तीर से 2 निशाने लगेंगे, प्रैक्टिस भी होगी, पीवाई क्यू भी याद होंगे। कैसे, यहां पर आपको प्रैक्टिस, मैंने बोला है क्वेश्चन की तो प्रैक्टिस करोगे और वही क्वेश्चन आपकी पीवाई क्यू में है। आपको यहां पर इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पता चलेगा, कौन कौन से हर साल क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आएगा, इस चीज के बारे में भी आपको पता चल गया। अटेम्प्ट क्वेश्चन टॉपिक चैप्टर 98% स्कोर करने की सबसे बड़ी चाबी है क्लास 10th बोर्ड एग्जाम के लिए, और वो भी स्पेशल साइंस, एसएसटी, इंग्लिश हिंदी ऐसा सब्जेक्ट है जो आप अपनी तरफ से भी लिख सकते हैं अगर आपका मन करता है तो। पिछले 3-4 साल के इंग्लिश और हिंदी में आप कर सकते हैं, 3-4 साल के पेपर, वैसे जरूरत नहीं होती, आपको कहानी पता होना चाहिए, आप अपने आप लिख दोगे, बहुत आसान आता है। एसएसटी पिछले 10 साल के पेपर याद जरूर कर लेना। अब बात करते हैं मैथ की, मैथ की बात करती है। मैथ में क्या होता है, मैथ में एनसीईआरटी करने की आपको जरूरत नहीं रहती, क्योंकि एनसीईआरटी क्यों भाई, क्योंकि मैथ में सिर्फ क्वेश्चंस दे रखे हैं प्रैक्टिस के लिए, कॉन्सेप्ट समझना है, ऑनलाइन लेक्चर से समझ ले, एक बार बेसिक समझ ले। फिर क्या करना है आपको, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी मैथ में प्रैक्टिस करनी। ना तो यहां पर आप कुछ याद कर सकते हैं मैथ में, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा एक एक फॉर्मूला, एक एक टॉपिक, कौन सा फॉर्मूला यहां पर लगेगा, एक एक क्वेश्चन, तो आपका मैथ डाउन रहेगा। मैथ सिर्फ आपकी प्रैक्टिस मांगता है, प्रैक्टिस जब भी होगा जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एनसीईआरटी कोई भी जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है करने की। कॉन्सेप्ट क्लियर, प्रैक्टिस करने चाह रहे हो, पीवाई क्यू उठा लो, ठीक है, ठीक है।
पीवाई क्या उठा लो, साथ ही साथ जो एनसीईआरटी में क्वेश्चंस दे रखे हैं वे करने लग जाओ। यह है मैथ का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब कौन कौन से, साइंस भी हो गया, एसएसटी भी हो गया, पिछले 10 साल के पेपर साइंस और एसएसटी में। इंग्लिश हिंदी 3 से 4 साल के कर लेना, या फिर बिल्कुल भी मत करना, ओनली दे आर बेस्ड ऑन स्टोरीज, ठीक है। मैथ में सिर्फ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बोलती है, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर ली तो अच्छी बात है। पीवाई क्या और जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखे हैं क्वेश्चन जरूर कर लेना, सिर्फ आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, कौन सा फॉर्मूला किस क्वेश्चन में कैसे लगेगा, कब लगेगा और कैसे वह सॉल्व होगा। फुल ईयर प्लान, गौर कर लो इस बात पर। इससे अच्छा तरीका, इससे बेहतर तरीका, इससे आसान तरीका नहीं मिलेगा। बात रह गई अब टाइम टेबल की। मैंने तो यहां पर क्या क्या कैसे कैसे क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है, मैंने यहां पर ये बातें बताई। अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कि पूरे ईयर का टाइम टेबल कैसे हम जल्द से जल्द इन सभी को मेंटेन भी कर ले, सभी सब्जेक्ट को एक बार में कैसे मेंटेन कर ले, सभी सब्जेक्ट में कैसे हाई स्कोर कर ले, पूरा टाइम टेबल बनाया जाएगा। किस प्रकार रिवीजन, नोट्स, हर सब्जेक्ट के चैप्टर एक्सप्लेनेशन को समझ ले, अपनी पीवाई क्या को भी कर ले, सभी चीजें आपके टाइम टेबल के अनुसार ही बनाई जाएंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर जरूर ठोक देना, ठीक है, ठीक है। फुल ईयर प्लान 10th बोर्ड के लिए बहुत ही फायदेमंद होने जा रहा है। अगर आपने मेरी यह बताई हुई टिप्स फॉलो कर ली तो मैं आपको गारंटी देता हूं, लिखकर मैं देता हूं आपको कि आपको कोई नहीं रोक सकता 10th में हाईएस्ट स्कोर करने से, कोई भी नहीं। अगर यह आपने सभी बातें मान ली, 10-12 साल के पेपर जरूर जरूर कर लेना, मैंने खुद एनालाइज भी कर रखे हैं। व्हाट्सएप ग्रुप पे जाकर मुझसे जरूर चैट कर लेना एक बार। थैंक यू। आज की क्लास यहीं पर खत्म होती है। ओके, बाय बाय।